नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम डेली चल रहे हैं उनके मैं सलूशन लेके आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आगे के जो विद्यार्थियों के पेपर जो आगे होने हैं उनको एक समझ पैदा हो, जिससे कि वो उनको पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इससे एक मोटी आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन की रिवीजन कीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जो है 6 तारीख को हुआ था, 3rd शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1905 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो 1905 का बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1905 के बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो अभी हाल ही में फरवरी में शक्तिकांत दास का चयन किया गया था। इससे पहले प्रमोद कुमार मिश्रा भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। तो इसमें शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर के रूप में जाना जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। ठीक है, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम डिलीट करते हैं तो नॉर्मली वो रिसाइकिल बिन में जाती है। तो रिसाइकिल बिन में भी वो चीज़ ना जाए, डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो Shift+ डिलीट का हम लोग यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में वो चीज़ नहीं जाएगी, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है। तो झारखंड में उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे पलामू दिया गया था। तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, बकाया जो 3 ऑप्शन दिए होंगे वो झारखंड में नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुण। भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। मतलब जो यात्री ड्रोन है उसमें यात्री भी जा सकेगा, एक यात्री जा सकेगा। जो ड्रोन बनाया गया है उसमें एक यात्री जा पाएगा। ठीक है, एक यात्री जाएगा, और उसका नाम क्या दिया गया है? ड्रोन का वरुण नाम दिया गया है। किसके लिए बनाया गया है? भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसमें नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। तो कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 लवर पुस्तक किसने लिखी थी। लवर पुस्तक किसने लिखी। तो एमिली हेनरी ने लवर पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो चमन अरोड़ा को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा के लिए दिया गया है। एक होर अश्वत्थामा जो है डोगरी भाषा में है, तो चमन अरोड़ा जी को
साहित्य अकादमी का 2024 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कार्यशील युवा का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है? तो जो कार्यशील युवा होते हैं उनका सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 से 64 वर्ष का जो आदमी होगा उसको कार्यशील युवा की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) में प्रदान किया गया है। किसी भी हिस्से में किसी भी स्टेट का आदमी जाके रह सकता है। किस अनुच्छेद में? 19(1)। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? मतलब कि जो भारत का संविधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को जो रिटें जारी की जाती हैं, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जो भारत में खेती की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से की जाती है? तो कुओं के द्वारा 67% सिंचाई भारत में की जाती है, बकाया नहर के द्वारा 26%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कुओं के द्वारा 67% की जाती है। तो भारत एक क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो कुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बुक है पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर बालू के द्वारा लिखी गई है। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बालू। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं अभी करंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर बालू के द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं? आंकड़ा दिया है 2025 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं? तो 15 से 29 वर्ष की आयु के जो पुरुष हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं और उनकी संख्या कितनी है? 13.8%। जब वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो यही हाल होगा। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार है। बेरोजगार मतलब इनके पास रोजगार नहीं है। तो 15 से 29 वर्ष के आयु के लोग जो है बहुत बेरोजगार हैं और उनकी परसेंटेज मात्रा है 13.8। चलिए आप इन्हीं टाइपों के इर्द गिर्द आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।